जिगर का सिकुड़ना, खराब होना या इसका कैंसर होना, इसमें हेपेटाइटिस यरकान का होना शर्त है। 97 to 99% इसमें हेपेटाइटिस कोई ना कोई जरूर होता है। कुछ ने बीसी करवाया तो वो समझते हैं बीसी है, बीसी नहीं होगा तो बाकी भी नहीं है। किसी और से भी ए बी से भी जिगर ए खराब, से भी, डी से भी, ई से भी उससे हो भी जाता जिगर है। खराब हो होता है, सकता क्यों नहीं होता? तो हम लोग तो जाते हैं बस इतना बी करा लो और सी करा लो। ए में दूसरे में मेरे ख्याल जाते बहुत कम लोग हैं। ए बी अगर पॉजिटिव है तो वो भी आपका जिगर खराब कर सकता है। डी बी अगर पॉजिटिव है डी तो बी, ई बी, इसमें से ज्यादा खतरनाक कौन सा है? सर जिसको जो हो गया उसके लिए वही खतरनाक है। अब बहुत सारे लोग एम्बेसियों में फंसे हुए हैं, उनका बेचारों का मेडिकल क्लियर नहीं, अनफिट है, वो मुल्क से बाहर जा सकते हैं, उनका लाइजा नेगेटिव हो सकता है। जिगर का सिकुड़ना, खराब होना या इसका कैंसर होना, इसमें हेपेटाइटिस यरकान का होना शर्त है, लाजमी है कि ये इसके अलावा भी हो सकता है? देखिए 97 to 99% इसमें हेपेटाइटिस कोई ना कोई जरूर होता है। ठीक। कुछ ने बीसी करवाया तो वो समझते हैं बीसी है, बीसी नहीं होगा तो बाकी भी नहीं है। किसी और से भी ए बी से भी जिगर ए खराब, से भी, डी से भी, ई से उससे भी जिगर खराब होता है, हो क्यों नहीं होता? तो हम लोग तो जाते हैं बस इतना बी करा लो और सी करा लो। ए में दूसरे में मेरे ख्याल को जाते बहुत कम लोग हैं। यार एक घर में 5 लोग रहते हो तो 2 को मिल लो, बाकी 3 किधर है? बाकी को चेक किया? यानी ए बी अगर पॉजिटिव है तो वो भी आपका जिगर खराब कर सकता है। डी बी अगर पॉजिटिव है डी तो बी, ई बी ई भी खराब कर सकता है। करता है, क्यों नहीं करता? सिर्फ बी और सी के ऊपर नहीं रहना चाहिए, सिर्फ नहीं क्योंकि वो हमारे तो कॉमन है ना, बी है कि सी है जी। सर बी भी नेगेटिव है, गलती पे है ना हम। अच्छा ये ए बी सी डी आपके नजदीक ये नहीं, ये चारों ही खतरनाक, ई बी एफ बी सारी खतरनाक है जी, कोई भी पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। ये तो हमने इंसान ने, मैं कहता हूँ ये जिन्होंने किया ना, आगे चलते जाए। अभी जरा एफ आ गया जी, कुछ मालिक में एफ अभी उसका मौजूद है, ये करते करते मेरा ख्याल है जेड तक जाएंगे और उसके बाद डबल ए, डबल बी, डबल सी वाला जैसे डिफेंस में ब्लॉक है ना, इस तरह काम शुरू हो जाएंगे। तो बात ये है कि ये पॉइजनिंग फ्लूइड है, जहरीला मादा है, ये पॉइजन है जो आपकी बॉडी के अंदर एंजाइम्स के बढ़ने से, लिवर के फंक्शंस के, वो जो सुफरा बाइल है उसकी ज्यादती हो गई। अब देखें खून के अंदर वो एक लिमिट तक, मेरे माल के कायनात ने ना बड़ा खूबसूरत निजाम कुदरत है उसका, एक लिमिट तक रहे तो सब कुछ ठीक है। वो लिमिट में थोड़ा सा सुफरा बाइल का इजाफा हो जाए तो ब्लड जो है ना वो पिलाहट में चला जाता है। सुफरा जब ज्यादा शामिल हो जाए तो पीला हो जाता है, यूरिन पीला होना शुरू हो गया, रंग पीला होना शुरू, वो इसको छोड़ दे, ब्लड पीला हो गया, ठीक है, फिर जिस्म में पिलाहट बढ़ गई, आंखें पीली, चेहरा पीला, पेशाब पीला, पखाने पीले, वगैरह वगैरह। वो ब्लड पीला होने की वजह से उसमें वो सुफरा बढ़ने की वजह से सुर्ख के अंदर जब ये सब्ज रंग का मादा जाएगा तो पिलाहट हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगा तो पीला पाना आ जाएगा, जिसको पीला यरकान कहा जाता था। उसके बाद जब वो और बढ़ता रहा और उसका कोई सोल्यूशन नहीं किसी ने किया, तो फिर वो पिलाहट ज्यादा बढ़ गई, तो रेड के अंदर पिलाहट ज्यादा जब जाएगी तो कलर नीला टाइप हो जाएगा। अच्छा, चेक करके देख लें कलर्स को, ठीक, रेड में फिर रेड में पीला वो ज्यादा हो जाएगा तो पिलाहट ज्यादा हो जाएगी, फिर उसमें वो पिलाहट को ज्यादा बढ़ाते जाए, पीला रंग करते जाए तो नीला हो जाएगा। फिर जब वो नीले में और सुफरा शामिल होता गया तो वो ब्लैकिश हो जाएगा, तो फिर काला यरकान हो गया। ऐसा ही सा जी अन्नी की जी केड़ी औखी हमें समझ नहीं आती। 1 2 3 4 स्टेप है इसके साथ, बस ये 3 स्टेप जिसको आप ए बी सी डी कह लें। सर अगे तुम जेड तक ले जाओ पाए ए बी सी डी, यानी इसकी क्या कुछ अलग अलग है कि इसमें से ज्यादा खतरनाक कौन सा है, या ये सारे एक सर जिसको जो हो गया उसके लिए वही खतरनाक है। ये नहीं कि बी सी ज्यादा खराब है या सी ज्यादा खराब है, ठीक है, सी होगा तो जिगर सुकड़ेगा, बी होगा तो फिर ही सुकड़ेगा। मैंने ऐसे पेशेंट देखे हैं कि जिगर सुकड़ा हुआ है, पेट में पानी है, कैंसर तक पहुंचे हुए हैं, टेस्ट करवाए हैं, बी सी एलाइजा उनके पास भी था, नहीं है। अच्छा, ए करवाया पॉजिटिव, डी करवाया पॉजिटिव, ई करवाया पॉजिटिव, बी सी नेगेटिव है, तो जरूरी नहीं कि बी सी ही सब इंपॉर्टेंट है, ठीक, इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं। ठीक। सो बहरहाल ये मसाइल है, इसको देखना है और इसका इलाज करना है। अब बहुत सारे लोग एम्बेसियों में फंसे हुए हैं, उनका बेचारों का मेडिकल क्लियर नहीं, अनफिट है, वो मुल्क से बाहर जा सकते हैं, उनका लाइजा नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। और इसी तरह जो खून देने के काबिल नहीं है अब भी, वो खून देने के काबिल हो सकते हैं अगर वो अपना इलाज करें प्रॉपर तरीके से। डॉक्टर साहब अगर किसी भी तरीका इलाज से अगर नेगेटिव हो जाए तो देन यू कैन सेटिस्फाइड के एक ही तरीका इलाज है, वो मेरे अल्लाह का निजाम सेहत है और वो नेचुरोपैथिक
ठीक हो तरीका इलाज, इसमें उसमें नेगेटिव होता है। ठीक हो गया। बहुत सारे मेरे पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से वो हैं जिन्होंने जो एम्बेसी में गए ठीक और उन्होंने बाहर जाना था। मसलन एक लड़का था, चलें उसका नाम नहीं लेते, छोड़ें, जी ऑस्ट्रेलिया जाना था, ठीक एम्बेसी में गया, उसने फीस जमा करवाई यूनिवर्सिटी की, ठीक और वो वहां पे मेडिकल अनफिट हो गया, मेडिकली अनफिट, हेपेटाइटिस निकल आया। ठीक परेशान वो इसलिए नहीं हुआ कि उसको पता था कि मेरे एक मामू का इलाज ठीक कहाँ से हुआ था। ठीक उसके मामू ने जाना था, मामू और मोमानी ने और बच्चों ने, फैमिली ने जाना था थाईलैंड में वर्क वीजे पे, बिजनेस वीजा था उनको, वहां कंपनी बनाई उनका। जब वो फैमिली का हुआ मेडिकल, तो बच्चे भी क्लियर, बीवी भी क्लियर, और वो जो खामन था जी या उस फैमिली का जो सरबराह था, उनका हेपेटाइटिस निकल आया। अच्छा अब थाईलैंड वाले कहें, एम्बेसी कहे कि बाकी तीनों चले जो, ये नहीं ये जा रह सकता। जाए अब जिसने जाना है, कमाना है, बिजनेस करना है, वो वो नहीं ना जाएगा जाए कैसे? तो बाकी 3 लोग जाके वहां पे भूखे तो नहीं मरेंगे ना, फाका करने वहां कोई ठीक काम तो करना है उनको भी। जी खैर वो इलाज के लिए किसी दौर में आया मेरे पास ना, तो इलाज शुरू किया, वो 3-4 महीने में उसका नेगेटिव हो गया और वो चला गया। फैमिली से ली उसने फिर, और सारे वो आजकल वो थाई में है, ठीक मेरे साथ राब्ते में रहते हैं, कभी कभी फोन शोन, कोई हाल चाल, कभी कोई मसला छोटा मोटा हो जाते पूछ लेते होते हैं, कोई उसके लिए आ रहे कि हम क्या खाएं, क्या पिए, क्या सही करें। ये जो लड़का था ना, ये उसका भांजा था, ठीक इसका वालिद नहीं था, माँ के साथ रहता था, जी और माँ इसी मामू के पास उनके घर में फैसलाबाद एरिया में ये ठीक रहते हैं। इसका निकल आया, इसने ऑस्ट्रेलिया में ये यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई किया आगे हायर स्टडी के लिए। ठीक फीसें भी किसी तरह उसने कोई पकड़ दकड़ के, कोई मामू से, कोई इधर उधर से, कोई किसी ने मदद की, कठी तो कर बहरहाल वो उसने जमा जुमा करा के अपना दाखिला हो गया, वहां से सब कुछ आ गया, एम्बेसी में गया, मेडिकल हुआ तो अनफिट हो गया। उसने माँ को फ़ोन किया, उसने कहा अच्छा बेटा मैं फैसलाबाद से पहुंचती हूँ सीधा लाहौर, और अच्छा तू इस्लामाबाद से सीधा लाहौर डॉक्टर साहब के पास पहुंच, मैं उधर ही आ रही हूँ, वहाँ मिलते हैं। ठीक आ गई, उसका इलाज शुरू हुआ, उसके हमें कुछ 4 के महीने लगे थे, और वो आजकल ऑस्ट्रेलिया बैठा है, हायर स्टडी भी होगी, ये बात को मेरा ख्याल है कोई 15-18 साल हो गए होंगे, ठीक वो ऑस्ट्रेलिया बैठा है, पढ़ा भी उसने, जाके यूनिवर्सिटी भी ज्वाइन की, और एम्बेसी ने वीज़ा भी दिया नेगेटिव होने पे, और उसके बाद पढ़ लिख के अब वहाँ पे कुछ जॉब भी कर रहा है, पैसे भी कमा रहा है,